हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली और आज मैं आपको मूवी किल मी अगेन की कहानी सुनाऊंगी। सोचो एक सीरियल किलर कत्ल करने के बाद उसी रात के टाइम लूप में फंस जाए और उसे बार बार वही कत्ल करना पड़े, चाहकर भी वो लूप से निकल ना पाए। कहानी शुरू होती है एक रोड साइड डाइनर से। दो लोग बैठे हैं और न्यूज देख रहे हैं, जिसमें मैंगलर नाम के एक मशहूर सीरियल किलर और उसके कत्लों की बात हो रही है। और तभी चार्ली नाम का एक आदमी डाइनर में दाखिल होता है। डाइनर की वेट्रेस एना उसका ऑर्डर लेने आती है, लेकिन चार्ली उसे अपने साथ बैठने को कहता है। एना मना कर देती है, वो उसे जानती नहीं। चार्ली कहता है, लेकिन ऐसे ही तो जान पहचान होगी। एना को ये अजीब लगता है। वो उसे सिर्फ कॉफी देती है और दूसरे कस्टमर्स के पास चली जाती है। डाइनर में कुछ नशे के आदी लोग भी बैठे हैं। वो एना को उसकी उम्र की वजह से मॉम कहकर बुला रहे हैं। उनमें से एक उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम मेरी बहन की बेबी सिटर थी। खैर, जब एना की शिफ्ट खत्म होती है और वो डाइनर से निकलती है, चार्ली बाहर गली में खड़ा होता है। वो उसे सिगरेट ऑफर करता है और डेट पर चलने को कहता है। एना दोनों चीजों से मना कर देती है। चार्ली कहता है, चलो सिर्फ बात तो कर लेते हैं। एना चलती रहती है, लेकिन चार्ली उसका पीछा करता है। एना अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। चार्ली कहता है, मैं तो बस अपने ट्रक की तरफ जा रहा हूँ। एना कहती है, तो जाओ। और तभी चार्ली अचानक गन निकालकर उस पर तान देता है। मेरे साथ चलो, वो हुक्म देता है। एना मिन्नतें करती है, आंखों में आंसू लिए, प्लीज मेरी एक छोटी बेटी है। लेकिन चार्ली उसे खींचकर अपने पिकअप ट्रक में डाल देता है। अंदर वो पूछता है, क्या तुम कभी मेरे जैसे आदमी के साथ रह सकती हो? एना दहशत से फौरन हाँ कह देती है। वो बहाना बनाती है कि उसका दिन बहुत बुरा गुजरा, लेकिन वो कल जरूर कुछ करना चाहेगी, शायद डिनर पर जा सकते हैं। चार्ली पूछने लगता है, तुम क्या पहनोगी? एना उसे एक हॉट ड्रेस के बारे में बताने लगती है। वो सिर्फ डर की वजह से उसकी हर बात मान रही थी, लेकिन फिर चार्ली उसे चाकू मार देता है और अगले ही लम्हे वो वापस पास्ट में चला जाता है। वो ठीक उसी वक्त पर वापस आ गया है जब वो पहली बार डाइनर में दाखिल हुआ था। यहाँ एना जिंदा है, काउंटर साफ कर रही है। चार्ली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो समझ नहीं पा रहा कि वो पास्ट में वापस कैसे आ गया। डाइनर में वही लोग बैठे हैं, बिल्कुल पहले की तरह। चार्ली जाकर उसी सीट पर बैठ जाता है। जब एना उसके पास आती है, वो उससे आज की डेट पूछता है। वो पूछता है, तुम मुझे नहीं जानती? एना जवाब देती है, क्या हम मिल चुके हैं? चार्ली इस सबसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो एना को सिर्फ अपना ऑर्डर दे देता है। अब पास ही एक आदमी बैठा है जिसका नाम डेविड है। चार्ली उससे बात करने की कोशिश करता है। ये आदमी चार्ली को बहुत जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन वो आदमी चार्ली की किसी बात का जवाब नहीं देता, ऐसे जैसे वो चार्ली को देख या सुन नहीं सकता। चार्ली उठकर अपनी सीट पर वापस चला जाता है। तो जब एना की शिफ्ट खत्म होती है और वो निकलती है, बिल्कुल वही बातचीत उनके दरमियान दोबारा होती है। चार्ली फिर से उसका पीछा करता है। एना फिर से उसे जाने को कहती है और चार्ली फिर से उस पर गन तान देता है। एना कहती है, मेरी एक छोटी बेटी है। चार्ली जवाब देता है, मुझे पता है। वो उसे अपने पिकअप ट्रक में ले जाता है और उसे फिर से कत्ल कर देता है। लेकिन एक बार फिर वो वापस पास्ट में उसी लम्हे पर पहुंच जाता है। इस बार चार्ली गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरे लोग समझ नहीं पाते वो क्या कह रहा है। चार्ली एना को अपनी टॉप उठाने को कहता है। जब एक दूसरा कस्टमर सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, चार्ली गन निकाल लेता है। वो एना को टॉप उठाने पर मजबूर करता है, लेकिन वहाँ चाकू का कोई निशान नहीं होता। चार्ली समझ नहीं पाता ये कैसे मुमकिन है। तभी सैम उसे अपनी गन से शूट कर देता है और एक बार फिर वो वापस पास्ट में उसी लम्हे पर आ जाता है। वो फौरन सैम पर चिल्लाता है, तुमने मुझे गोली मारी। चार्ली गुस्से में डाइनर से बाहर निकल जाता है। वो अपने ट्रक में बैठता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस उसी लम्हे पर आ जाता है। उसने भागकर जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। चार्ली एक टाइम लूप में फंस गया था। अपने गुस्से में वो सैम को गोली मारता है और बाहर चला जाता है। चंद लम्हों में वो फिर से उसी लम्हे पर वापस आ जाता है। तो इस बार चार्ली चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो एना से भी तमीज से बात करता है। चार्ली उस आदमी डेविड के पास जाता है और कहता है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते इस टाइम लूप में फंसे हुए तो तुम क्या करते? डेविड चार्ली की किसी बात पर रिएक्ट नहीं करता। वो एक लफ्ज नहीं बोलता। तो चार्ली एक लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, लेडीज रेस्टरूम के बाहर उसका रास्ता रोककर। वो जाकर डाइनर में कपल के टेबल पर बैठ जाता है। मैं तुम्हें जानने आया हूँ, वो कहता है। चार्ली उन्हें डराने के लिए अपनी गन दिखाता है। अब ये कपल शादीशुदा नहीं है, असल में उनका आपस में अफेयर चल रहा है। चार्ली उस आदमी से कहता है, तुम्हारी बीवी ने मुझे तुम्हें मारने भेजा है। फिर चार्ली कहता है, फिक्र मत करो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। चार्ली जाकर डाइनर में दो नर्सेस के साथ बैठ जाता है। उन्हें वो वहाँ बैठना पसंद नहीं आता। दोनों उठकर चली जाती हैं। तो अगले लूप साइकिल में वो इनमें से एक नर्स को वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही मार देता है, लेकिन वो अभी भी यहीं फंसा हुआ है। लूप रीसेट नहीं हुआ। चार्ली नर्स की
बॉडी को एक कार्ट में डालकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक वर्कर उसे रोकता है कि ये मेरी कार्ट है। तो चार्ली इस वर्कर को बाहर ले जाकर इसे भी शूट कर देता है। उसने उसकी बॉडी को कचरे में फेंक दिया। जब दूसरी नर्स अपनी दोस्त को ढूंढती हुई बाहर आती है, चार्ली उसे कहता है, मेरा पिकअप यहीं है, हम साथ मिलकर तुम्हारी दोस्त को ढूंढ सकते हैं। लेकिन नर्स कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। तो चार्ली वापस डाइनर के अंदर जाता है और सैम और गैरी के साथ बैठ जाता है। वो उनके लिए और बियर्स ऑर्डर करता है। बियर सर्व करते हुए एना कहती है, ये तुम्हारा आखिरी राउंड है, इसके बाद किसी बार में जाओ, ये बार नहीं है। तभी दूसरी नर्स बाहर से अंदर आती है और कहती है, सोफी गायब है और ये आदमी बाहर था। तो चार्ली उठकर फिर से उस कपल के साथ बैठ जाता है। वो उस औरत का गला काट देता है। वो उसके बॉयफ्रेंड से कहता है, जो तुम कर रहे हो वो बाइबल में गुनाह है। चार्ली उसे भी मार देता है। वो जाकर दूसरी नर्स पर गन तान देता है। वो सैम को भी अपनी गन निकालने से रोकता है। वो कहता है, मैं तुम सबको गोली मार सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन तभी डाइनर का शेफ पीछे से आकर उसे मार देता है। इसके बाद अगले लूप साइकिल में चार्ली फिर से डेविड से बात करना शुरू करता है। अगर तुम खुदा या कुछ और हो तो सोचो, अगर तुम एक शार्क को गप्पी से भरे टैंक में डाल दो तो क्या होगा? चार्ली कहता है, ये देखो। वो डाइनर में लोगों को मारना शुरू कर देता है। कभी वो लोगों को मारता है, कभी वो डाइनर का शेफ उसे मार देता है। लेकिन ये लूप मुसलसल चलता रहता है। चार्ली, जिसे लोगों को मारना पसंद है, अब इस लूप में लोगों को हर अलग तरीके से मार चुका है। वो थक गया है। उसे एना का हर बार बोला गया हर लफ्ज भी याद हो गया है। वो अन्ना से अंडे और बेकन मांगता है, लेकिन वो इस वक्त ब्रेकफास्ट सर्व नहीं करते। चार्ली कहता है, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि फ्रिज में अंडे हैं, तो जाओ अपने बड़े कुक को कहो कि बनाए। चार्ली खुद जाकर कुक के सामने अंडे रखता है। कुक उसे वापस अपनी सीट पर जाने को कहता है। चार्ली गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन कुक उससे ज्यादा ताकतवर है। चार्ली डेविड के सामने कुक के बारे में बात करना शुरू करता है। उसके पास कोई सुपर सीक्रेट एजेंट वाली चीज है। चार्ली उसे मार नहीं सकता, तो वो सोचता है कि शायद अगर वो उसे मार दे तो वो लूप से निकल जाएगा। चार्ली उसे मुख्तलिफ तरीकों से मारने की कोशिश करना शुरू करता है। शेफ हर बार चार्ली को पीट देता है। चार्ली आखिर में उसे सिर्फ अपनी गन से शूट करता है, अपने अंडे और बेकन बनाता है, उन्हें खाता है और फिर खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद लूप फिर से शुरू होता है, लेकिन इस बार चार्ली को डाइनर में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ नजर आता है। चार्ली चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी गायब हो जाता है। अब चार्ली इस लूप से इतना तंग आ चुका है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले हैं। अन्ना उसे यहाँ से निकलवाने के लिए पुलिस को बुलाती है। पुलिस उसे खींचकर बाहर ले जाती है, लेकिन लूप फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। चार्ली टूट चुका है। वो डेविड के सामने कहना शुरू करता है, मुझे नहीं पता। तब डेविड कहता है, तुम्हें क्या नहीं पता? तुमने वाकई मुझे मायूस किया है। पता है, मैंने सोचा था तुम असली चीज हो, लेकिन तुम तो रोने वाले हो। वो कहता है, चार्ली सोब्राज, टेड बंडी, डामर, एड गेन, अगर वो तुम्हारी जगह होते, सोचो वो क्या करते, तुम्हारा बाप क्या करता। तो चार्ली गुस्से से कहता है, मेरे बाप के बारे में बात मत करो। चार्ली पूछता है, तो मुझे करना क्या है? डेविड कहता है, ये तुम्हें देखना होगा। चार्ली कहता है, मैंने उन सबको मार दिया है। लेकिन डेविड कहता है, लेकिन वो तो यही है। चार्ली कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? अगर मैंने उन सबको बिल्कुल साफ तरीके से खत्म कर दिया तो क्या मैं लूप से निकल जाऊंगा? चार्ली डाइनर में हर किसी को बिल्कुल साफ तरीके से एक एक करके मारना शुरू करता है। बिल्कुल आखिर में सिर्फ अन्ना बच जाती है। चार्ली उसे साइड पर ले जाता है। तभी शिफ्ट चेंज के लिए आने वाली एम्प्लॉय आ जाती है। चार्ली उसे भी मार देता है। वो अन्ना से कहता है, ऐसा ही होना था, मैं ये और नहीं कर सकता, मैं सो नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैंने समझ लिया है और तुम मेरी आखिरी हो। वो उसे चाकू मारकर मार देता है, लेकिन चार्ली फिर से पास्ट में चला जाता है। लूप रीसेट हो गया है। चार्ली के चेहरे पर ऐसा लग रहा है जैसे वो रोने वाला है। वो डाइनर से बाहर चला जाता है। उसे इस लूप से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वो लोगों को मार मार कर जहनी तौर पर थक चुका है। चार्ली अपने पिकअप ट्रक में बैठता है और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो अगले लूप रीस्टार्ट में उसे अपने सामने एक प्रीस्ट बैठा हुआ नजर आता है। चार्ली जाकर उसके साथ बैठ जाता है। प्रीस्ट उससे पूछता है, तुमने क्या सीखा है? चार्ली कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। प्रीस्ट पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? जब चार्ली कहता है, मुझे नहीं पता, तो वो जवाब देता है, हाँ तुम्हें पता है, तुम यहाँ निजात के लिए थे। प्रीस्ट उससे कोशिश करने को कहता है। चार्ली कहता है, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। प्रीस्ट उससे बाइबल की एक आयत सुनाता है और कहता है, तुम्हारे पास अपनी किस्मत चुनने की ताकत है। तो चार्ली रोते हुए कहता है, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। वो प्रीस्ट से पूछता है, मैं क्या करूँ? प्रीस्ट कहता है, नए सिरे से शुरू करो। तो अगले लूप साइकिल में चार्ली हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देता है। वो अपनी सीट भी बदल लेता है। चार्ली उन एडिक्ट्स को बाहर ही रोक लेता है, इससे पहले कि वो डाइनर में दाखिल हों। वो
उनके सामने अपनी गन निकालता है और कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, डाइनर बंद है। वो उस जवान लड़की से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर तक राइड अरेंज कर सकता हूँ। लड़की कहती है नहीं शुक्रिया और चली जाती है। तो चार्ली तमीज से अन्ना को अपना ऑर्डर देता है। अन्ना भी उसके साथ पहले से ज्यादा फ्रेंडली है। चार्ली नर्सेस के पास जाकर कहता है मैं सिर्फ आपकी सर्विस के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नर्सेस उसकी तारीफ अप्रिशिएट करती हैं। चार्ली उस कपल के पास जाकर कहता है मेरा बाप बहुत बुरा आदमी था, उसने बहुत बुरे काम किए और वो मेरी माँ को भी मारता था। उसने मेरी माँ को धोखा दिया और फिर मेरी माँ अपना सारा गुस्सा हम पर निकालती थी। चार्ली कहता है देखो मुझे नहीं पता तुम्हारे घरों में क्या चल रहा है, लेकिन बच्चों को पता होता है, सबको पता होता है, बस उनके बारे में सोचो। तो इस बार डेविड यहाँ नहीं है। चार्ली अपना डिनर एंजॉय करता है। उसने गैरी और सैम के साथ डिनर किया, साथ में हंसी मजाक किया। डाइनर के बाहर अन्ना खुद आकर उससे सिगरेट मांगती है। वो आसमान में सितारों को देखना शुरू कर देते हैं। अन्ना कहती है उसकी बेटी इन सब के बारे में जानती है, वो आसमान में हर कॉन्स्टेलेशन की तरफ इशारा करके बता देगी। इस बार अन्ना चार्ली से बात करते हुए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। वो उसे उसकी कार तक छोड़ने जाता है तो अन्ना उसके पिकअप ट्रक को देखती है और पूछती है ये तुम्हारा है? चार्ली कहता है हाँ। फिर अन्ना करीब आती है और उसे किस करती हैं। वो दोनों पिकअप ट्रक में बैठ जाते हैं। चार्ली अपनी गन बाहर छोड़ देता है। चार्ली बहुत नर्वस है क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा है। वो पूछता है क्यों? अन्ना उसे करीब खींचती है। वो उसे किस करती है, लेकिन चार्ली उसे फिर से चाकू मार देता है। लेकिन इस बार लूप रीस्टार्ट नहीं होता। इसके बजाय सीन एक थेरेप्यूटिक फैसिलिटी में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक बोर्ड ये सारे वाकयात अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। असल में जो अभी हुआ वो एक सिम्युलेशन था जो चार्ली के दिमाग के अंदर चल रहा था। चार्ली ने इसके लिए साइन अप किया था। तो जब वो वहां अन्ना को देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। डॉक्टर्स उसे समझाते हैं कि ये अन्ना नहीं है, उसने सिम्युलेशन से पहले इसका चेहरा देखा होगा। लेकिन चार्ली कहता है तुमने मुझे फंसाया, तुमने इंटरफियर किया, तुमने खुद को मुझ पर फेंका। असल में चार्ली एक कैदी है और वो इस प्रोजेक्ट में इसलिए आया था सोचकर कि खुद को बदला हुआ दिखाकर वो जेल से रिहा हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसने सबको दिखा दिया है कि वो बदला नहीं है। तो वो डेविड भी इस असाइलम में एक क्रिमिनल है, बिल्कुल उसकी तरह। और अन्ना यानी एमी भी चार्ली के साथ इस सिम्युलेशन में थी। इस प्रोजेक्ट का हेड अवाम को बताता है कि वो कैसे इन क्रिमिनल्स को अपने किए के इंसानी पहलू का सामना करने पर मजबूर करते हैं। उन्हें तोड़ा जाता है, फिर उन्हें हमदर्द पूरी तरह फंक्शनल इंसान बनाया जाता है। लेकिन बहुत से क्रिटिक्स उनके प्रोग्राम के खिलाफ थे, कहते थे कि इस किस्म के लोगों को बार बार अपने सबसे मशहूर जुर्म को रीलिव करवाना अजीब है। क्रिटिक्स कह रहे थे कि ये सिर्फ एक जालिमाना और गैर मामूली सजा है और हमने इसका असर चार्ली पर साफ साफ देखा। वो सो नहीं सकता था तो एमी आई और उसने एक इंजेक्शन दिया। एमी असल में अन्ना की बेटी थी। उसने चार्ली को फिर से सिम्युलेशन में वापस भेज दिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी किल मी अगेन की। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।